नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा के लिए बड़ी खुशी की खबर। कोरोना जंग जीतकर अस्पताल से घर लौटी तनीषा सिंघल। अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत सत्कार। पत्नी की गला घोंटकर पति ने की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। 70 से 75 वर्षीय दिव्यांग वृद्ध की घर के अंदर मिली लाश, जताई जा रही हत्या की आशंका। और भाजपा नेता संजय द्विवेदी की फेसबुक आईडी है कि एसपी से की गई कार्यवाही की मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना जंग जीतकर घर वापस लौटने पर तनीषा सिंघल का पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोगों ने अनोखे अंदाज में किया स्वागत। रीवा शहर के डॉक्टर सिंघल परिवार में सबसे पहले कोरोना संक्रमण का शिकार हुई उनकी बहन व बेटी पूरी तरह से इस कोरोना युद्ध से लड़ते हुए स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन सरिता अग्रवाल 2 दिन पूर्व ही स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर सतना रवाना हो चुकी थी। वहीं बेटी तनीषा अग्रवाल की दूसरी रिपोर्ट आने का चिकित्सक इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तनीषा सिंघल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद से अस्पताल चिकित्सकों समेत उनके परिजनों के साथ साथ पूरे जिले भर में खुशी की लहर छा गई। इस खुशी के पल को पुलिस प्रशासन समेत स्थानीय लोगों ने अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। जैसे ही अस्पताल से एम्बुलेंस में सवार होकर कोरोना महामारी को मात देने के पश्चात डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी तनीषा सिंघल मंगलवार की सुबह घर पहुंची। वहां का माहौल देखने लायक था, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ रीवा एसपी आबिद खान समेत पुलिस के अन्य आला अधिकारी व कर्मचारियों ने तनीषा का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत सत्कार किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस घर लौट के। और संजय गांधी में थी मैं अभी 21 डेज से। वहाँ पे ठीक कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रहना था वहाँ पे तो रही मैं 21 डेज। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके यहाँ पे उनके लिए कि अगर किसी को हुआ भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि जितने भी और भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी सब लोग अपने अपने घर लौटें। तनीषा के स्वागत की कड़ी के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान आबिद खान समेत प्रशासन व पुलिस की टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पुष्पमाला पहना करके सम्मानित किया गया। इसके साथ सहयोग करेंगे और जय हिंद जय भारत। लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन का सम्मान करने के पश्चात रीवा एसपी आबिद खान द्वारा स्वयं कंटेनमेंट जोन में लगाए गए बैरिकेड्स को अपने हाथों से हटाया गया। कंटेनमेंट जोन से इंदिरानगर को मिली राहत। कोविड-19 संक्रमण केस पाए जाने के बाद इंदिरानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। विगत 28 अप्रैल से लगातार पूरी एरिया कंटेनमेंट रही। इस बीच कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सोमवार की रात इंदिरानगर को 21 दिनों के बाद कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया। इस पूरी इंदिरानगर कॉलोनी ने, जिसमें कई सारे वार्ड शामिल हैं, लोगों ने संयम का परिचय दिया। कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और उस समय जबकि पूरे रीवा में सब तरह की छूट खोल दी गई थी, दुकानें खुल गई थी और सब तरह के मार्केट्स खुल गए थे। ऐसी स्थिति में बंद रहना और बाहर ना जा पाना, ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है। सब तरफ जब बंद था रीवा, तो उस समय ये बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ उस समय पूरा रीवा खुल चुका था। और ऐसे समय में अपने आप को संयमित रख करके यहाँ पे लोगों ने 21 दिन तक एक तरह की सेल्फ जेल हो जाती है। कंटेनमेंट जब हम घोषित करते हैं तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर बंद है, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, कैमरे लगे रहते हैं। तो घरों में लगातार 21 दिन तक रहना, छोटे घर हैं, किसी के बड़े घर हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं। तो लोगों की इस सैक्रिफाइस को हम लोग आज यहाँ पे सैल्यूट करने आए थे। यहाँ लोगों को धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह का परिचय उन्होंने दिया है, 21 दिन में जो संयम रखा है, जो सैक्रिफाइस किया है कोरोना की लड़ाई के लिए, उसमें जो अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया, और उसका हम लोग साधुवाद करने आज यहाँ आए थे। और इसी क्रम में सभी इस गली के लोगों को हम लोग ने धन्यवाद दिया है और इन्हीं के माध्यम से पूरे इंदिरानगर। वहीं कंटेनमेंट हटाए जाने के बाद स्थानीय पार्षद सज्जन पटेल समेत स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों को परेशानी थी, लेकिन मजबूरी थी।
मतलब ऐसे मरीज को होना मतलब बहुत दुख हुआ कि हमारे मोहल्ले में ऐसी घटना घटी। लेकिन आज हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एरिया में इतनी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद जितने मतलब मोहल्ले के लोग हैं बहुत अच्छा सहयोग किया। हम सभी का आभार करते हैं और यहाँ के प्रशासन का भी आभार करते हैं, मीडिया का आभार करते हैं कि बहुत अच्छा कवरेज दिया और जो स्वस्थ होते बच्चे उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस से स्वागत भी किया आप लोगों को? सब पूरे मोहल्ले घर घर के सब निकल कर आए, जैसे जानकारी हो कि मरीज ठीक हो क्या रहा, सभी लोगों ने मतलब उसका स्वागत किया और सब लोगों को आज मतलब अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारे मोहल्ले में इतनी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद जो हम आज जंग जीत के आए हैं तो खुशी बात। धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात ही समान थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने तनीषा एवं कोरोना पर अपनी शानदार कविता को प्रस्तुत किया और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। है अदम्य साहस को है नमन कि इंदिरा नगर हुआ कंटेनमेंट, लग गया तंबू गड़ गए टेंट। इसके बाद कहा जब से पॉजिटिव केस आया इसके बाद प्रशासन की व्यवस्था है कि इंदिरा नगर हुआ कंटेनमेंट, लग गया तंबू गड़ गए टेंट, कि पुलिस का पहरा 24 घंटे, बंद निकलना परमानेंट। अब चूंकि ये 21 दिनों के बाद जैसे ये इंडिया यहाँ पे आई है और इसने कोरोना की जंग जीती है तो उसके लिए लिखा है कि हार गया है यहाँ कोरोना, तुम्हारे आगे वो भी बौना। हार गया है यहाँ कोरोना, तुम्हारे आगे वो भी बौना। कंटेनमेंट में ना घुस पाया, सुरक्षित है अब कोना कोना। कि 21 दिनों की थी तपस्या, बहुत हुई थी सबको समस्या। 21 दिनों की थी तपस्या, बहुत हुई थी सबको समस्या। आई सुख की पूर्णमासी, बीती दुख की अमावस्या। कि जंग अभी भी जारी है, हम सबकी जिम्मेदारी। अभी इससे मतलब खतरा भी टला नहीं है, पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है इसके लिए लिखा है कि जंग अभी भी जारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलकर सबको लड़ना है, निश्चित जीत हमारी है। कविता के पश्चात वहां मौजूद डांस ग्रुप ने अपनी मनमोहक डांस की प्रस्तुति देकर कोरोना से युद्ध जीतकर वापस लौटी तनीषा सिंघल का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पत्नी की गला घोंटकर की गई हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सौर में सोमवार की दोपहर दिल को दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की वजह जानने जांच पड़ताल व पूछताछ की जा रही है। इधर पुलिस ने घटना के पश्चात मृतिका का पीएम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतिका महिला आरती पांडे का पति सत्यनारायण पांडे 3 दिन पूर्व ही मुंबई से आया हुआ था। इसी बीच किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना गहरा गया कि पति ने गमछे से अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व एफएसएल टीम ने बारीकी से घटना की जांच की है। घटना के संबंध में रीवा एसपी आबिद खान से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से घटना के संबंध में जानकारी दी। देखिए, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक सौर करके गांव है, वहाँ पे एक पांडे परिवार है जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है गमछे से गला घोंट के। जो प्रारंभिक रूप से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे एक 302 का केस हम लोग ने रजिस्टर किया है सत्यनारायण पांडे के विरुद्ध। इनकी पत्नी आरती पांडे अभी 20-21 वर्ष के आसपास ही हैं, करीब 1 सवा साल 1.5 साल हुआ था शादी को। कोई विवाद हुआ है, ये बरसों नरसों लौटे हैं कहीं बॉम्बे से, और विवाद का क्या कारण है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि उन्हीं के द्वारा महिला को मारा गया है।
70 वर्षीय दिव्यांग वृद्ध की हत्या। मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ी खुर्द में गत दिवस 70 वर्षीय वृद्ध की डेड बॉडी घर के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया। घटना को देखते हुए प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि वृद्ध की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वृद्ध जमुना प्रसाद अपनी पत्नी के साथ घर में रहते थे, जो एक पैर से पूरी तरह विकलांग थे, जिसकी वजह से बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। सोमवार को इनकी पत्नी बाजार गई हुई थी और जब शाम को घर वापस लौटी तो पति मृत अवस्था में पड़े मिले तथा उनके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया। वहीं पुलिस जांच में वृद्ध के शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। इससे ऐसा माना जा रहा है कि वृद्ध की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, मनगवा थाना क्षेत्र में एक मढ़ी खुर्द करके गाँव है, वहाँ पे कल जो है एक घर के अंदर एक डेड बॉडी रिकवर हुई। उन्हीं के घर में वो 70-75 वर्ष के वृद्ध हैं, जमुना प्रसाद नाम के, और उनके पैर में पैर नहीं था एक, तो वो परमानेंटली बेड रिडन रहते थे। और पत्नी उनकी मार्केट वगैरह गई थी दिन में, तो लौट के आई जब शाम को, तो वो फिर और परिवार के लोगों ने देखा कि घर में ही उनकी बॉडी पड़ी हुई है और मुंह के अंदर कुछ मास्क जैसे होता है मुंह में डाल दिया गया है और कुछ चोटें हैं, जिससे समझ में आया कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो गई है। हम लोग इस पूरे मैटर को इंक्वायर कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया कुछ कारण भी सामने आया, कौन हो सकते हैं हत्या के आरोपी? देखिए, अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अलग अलग तरह के ज़रूर बातें चल रही हैं, किंवदंतियाँ गांव में हैं, लेकिन जन चर्चा भी है, लेकिन कोई ऐसी अभी पुलिस को ऐसी कोई इनपुट या एविडेंस नहीं मिली है जिससे किसी एक थ्योरी के ऊपर रिलाई किया जा सके। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले। नागरिक संगठन मंच द्वारा प्रवासी श्रमिकों को लगातार कराया जा रहा भोजन पानी का इंतजाम। लॉकडाउन की वजह से देश के कोने कोने में बाहर फंसे लोगों को खाने पीने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों की सेवा का यह बीड़ा नागरिक मंच के तत्वावधान में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा उठाया गया है। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा इस संकट की घड़ी में मुसीबत में फंसे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने समेत कपड़े व जिन लोगों के पैर में जूते चप्पल नहीं हैं उन्हें जूते चप्पल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर प्रवासी श्रमिकों की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। तत्पश्चात उनके गंतव्य के लिए उन्हें रवाना किया जाता है। थाना से आए सर, इलाहाबाद हटिया तहसील। रीवा में तो पहला स्थान है। क्या व्यवस्था मिली? सब चीज़, चाय भी अच्छा मिलना है यहाँ। पहले सबसे बड़ा यहाँ सुंदरता, सफाई और यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत बेहतरीन है। साहब कांदी वाली पोस्ट रिस्ट जाएंगे प्रतापगढ़, व्यवस्था तो हर जगह मिलेगी, यहाँ उत्तम व्यवस्था थी, बढ़िया। पान भोजन पानी बहुत बढ़िया था। मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री जी, ज्योतिष कार्यालय हमारे मुंबई में है साहब जी। ज्योतिष चलाता हूँ, लेकिन आज परेशान हो गया था 4 महीने से एकदम रिजल्ट हो गया। अपनी बस एक ट्रक किया, ट्रक करके 25 लोग यहाँ पर है। आपके व्यवस्था बहुत सैन कक्ष इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है कि ना बुरा लगता है यहाँ से हटना, लेकिन क्या करें। सबसे पहला स्थान है यहाँ पर। क्या करूँ, लेकिन जाना था, पहुँचना है, इसलिए नहीं। हर जगह सब जगह व्यवस्था है, लेकिन इतना व्यवस्थापक जो है सबसे बेटर यहाँ का है। धन्यवाद। नागरिक मंच और भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में ये भोजनालय चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसे आदमी के नाम पर ये चल रहा है जिन्होंने जहाँ भी जिनका नाम आएगा भैया लाल शुक्ला जी का, वहाँ से संतुष्टि मिलेगी लोगों को। इसलिए उनकी स्मृति में इन गरीबों को, परेशान शुदा जिंदगियों को एक राहत और उनकी आत्म संतुष्टि के लिए ये जो कार्य किया गया है, इसके लिए मैं नागरिक मंच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भैया लाल जी का नाम जहां रहेगा वहां कोई आत्मसंतुष्टि ही रहेगी, परम संतुष्टि रहेगी। मेरी शुभकामनाएं इस काम में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ है और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी और शिवराज जी ने जो आह्वान किया है उस कार्यक्रम को ये सफल तब मिलेगा। हमें लगता है ये चौथा दिन है, तीसरा दिन। लगभग रोज़ 4 से 5 हज़ार लोग जो ऐसे मजदूर हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र में काम करते थे और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जो जा रहे हैं,
तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यहाँ वो रुक सकें, नहा सकें, भोजन कर सकें, रात में यदि उनको आराम करना है तो आराम भी कर सकें, ये व्यवस्था की है। इसके लिए मैं नागरिक मंच को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं और जिस प्रकार की राहत और सहारा हमारे मजदूर वर्ग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, इससे हम सबको बड़ा संतोष है। भाजपा नेता संजय द्विवेदी की फेसबुक आईडी हैक। बताया गया है कि आईडी हैक करने के पश्चात उनके परिचितों से की जा रही है पैसे की मांग। फेसबुक आईडी हैक कर परिचितों से पैसे मांगे जाने से हैरत में आए भाजपा नेता संजय द्विवेदी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इस मामले की एसपी से शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई है। एसपी ऑफिस पहुंचे सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि व युवा भाजपा नेता ने फेसबुक आईडी हैक कर अपने परिचितों से पैसे मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संजय द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने एक फेसबुक आईडी 2017 में बनाई थी, जिसे किसी ने हैक कर लिया है और अब उनके परिचितों से पैसे की डिमांड कर रहा है। उनका मानना है कि मेरी छवि खराब करने का यह षड्यंत्र रचा गया है। शाम की घटना है 7 बजे के आसपास और मेरी पुरानी कभी आईडी 2017 में अपडेट हो गई थी, तो उस आईडी में शायद पासवर्ड मेरा मोबाइल नंबर था, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका पासवर्ड हैंग करके और फर्जी आईडी बना के मैसेंजर में लोगों से पैसे की मांग करता था। किसी से 6000 2000 लोगों ने फिर जब हमको कॉल करके बताया कि आपकी फर्जी आईडी फेसबुक से कोई पैसा मांग रहा है, तो कहा तो 2 लोगों ने पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने उनसे भी पूछा कि भाई कॉल करके पूछना चाहिए कि पैसा किस लिए है, और अगर मैं मांग रहा हूँ तो मेरी फर्जी आईडी बनी है। तो उसको मैंने अपने संज्ञान में लिया और श्रीमान एसपी साहब को मैंने फ़ोन से दूरभाष से अवगत कराया। साहब ने कल रात को ही तत्काल उसमें एक्शन लिया और साइबर सेल को जानकारी दी। फिर साइबर सेल के माध्यम से रात को ही पूरा उसका डाटा निकाला गया। तो ये बड़ा गिरोह सामने में आया कि ये लंबा गिरोह है, राजस्थान नोएडा के एरिया में आता है और अभी मैं आया था, इसकी रिसीविंग भी दिया हूँ। जब पैसे की मांग की गई थी तो क्या किसी ने पैसा दिया है? हाँ, शायद 1-2 लोग दे दिए हमारे जो शुभचिंतक थे। तो हो सकता है कि उनको भावनात्मक में जल्दी से मोबाइल से ही ट्रांसफ़र 2-3 लोगों ने किया है। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 2000-3000 रुपए की मांग करता था, तो लोगों ने दे दिया। मेरी माँ जनपद अध्यक्ष सिरमौर है, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत कर रहा हूँ और समाज सेवा में जुड़ा रहता हूँ लगातार निरंतर 6-7 वर्षों से, और मेरी ही आईडी हैंग कर ली गई। मनाने के बाद पुनः तनीषा सिंघल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मचा हड़कंप। डॉक्टर सिंघल की बेटी तनीषा अग्रवाल की अस्पताल से छुट्टी के बाद जहां जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो तनीषा की रिपोर्ट आई है वो एक बार फिर से आपको चौंका देने वाली है। तनीषा की अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात इधर पुलिस प्रशासन समेत स्थानीय लोग जश्न मनाने में जुटे रहे, वहीं इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जितने लोग उस जश्न में शामिल हुए और स्वागत सम्मान किया, वो भी कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। हालांकि इस मामले में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कोविड-19 कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज दुलकर का क्या कहना है, आइए हम सीधे उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है। हाँ, पॉजिटिव की है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निर्भर करता है कि जो वायरस है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और नई डिस्चार्ज पॉलिसी या पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी पर बात करें तो पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी में ये था कि 2 लगातार अगर नेगेटिव है किसी की तो वो नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी हमने डिस्चार्ज किया है, तो नई डिस्चार्ज पॉलिसी में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन तक के एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई कफ, कोल्ड, फीवर या निमोनिया के 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं है, तो ये दिखाता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो RT-PCR जो टेस्ट होती हैगी, ये एक एंटीजन को पकड़ने की टेस्ट होती है। तो अगर वो डेड वायरस भी हुआ तो उस डेट को भी वो लाइव वायरस करके रूप में पकड़ती है और पॉजिटिव दे देती है।
तो 10 दिन के बाद में अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक है तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका जो वायरस का लेवल है वो इनएक्टिव फॉर्म में, न कि एक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी अन्य को इन्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए जो नई गाइडलाइन आ गई है जिसमें जो हमारे देश के ICMR अध्यक्ष गंगा खेड़कर और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, इन लोगों का अभी रिसेंट में ही एक वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज पॉलिसी जो निर्धारित की गई है ICMR की नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो कोई भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है 10 दिन तक उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम इसकी जांचें रिपीटेडली करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा ये एक गायिका कनिका कपूर, इसकी भी रिपोर्ट लंबे समय तक पॉजिटिव रही, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रही। तो इसी तरह से अगर किसी की पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इन्फेक्शियस है, इसलिए हमने 21 दिन पूरा उनको रखा हैगा। और कंटेनमेंट का जो रहता है एरिया, उसमें कोई नया केस 3 सप्ताह में अगर आता है तो कंटेनमेंट एरिया बना रहता है। तो अपना जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें कोई नया केस एक भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी को वो इन्फेक्शन और नहीं दिया गया इस वायरस ने। तो डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वायरस अब डेड है। तो उनके लिए कोई खतरा किसी तरह का? नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि जब वो इस 21 दिन से तकरीबन 17-18 दिन से उसमें वायरस ने कोई हलचल नहीं की। अगर वो होता तो उसको बुखार आता, निमोनिया होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो हमारे ICMR की जो रिसर्च हुआ है उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्शननेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनकी रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, और हमने उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का कहा गया है। जब जहाँ से निकली तब भी हमने कह दिया था कि वो होम क्वारंटाइन पर रहे, घर में रहे। तब तक के 7 दिन कम से कम मिनिमम जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसमें उनको 7 दिन अंदर ही रहना है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च प्रूव में यही आ रहा है कि वो वायरस डेड है, किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। राजकीय सम्मान के साथ दद्दा जी की हुई अंत्येष्टि। देश भर में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री जी के भौतिक स्वरूप यानी कि पार्थिव शरीर का सोमवार को कटनी झिझरी स्थित दद्दा धाम के वृद्धाश्रम परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह समेत पुलिस अधीक्षक ललित साकेवार ने राज्य शासन की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात दद्दा जी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसके बाद वैदिक विधि विधान से पूज्य दद्दा जी की अंत्येष्टि उनके ज्येष्ठ सुपुत्र अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई। इस दौरान देश भर के आए हुए उनके अनुयायियों, भक्तों, राजनेताओं के साथ अभिनेताओं एवं तमाम शिष्यों के साथ साथ आम नागरिकों ने पार्थिव देह के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में हो रही तबाही को लेकर सतीश मिश्रा ने एक कोरोना गीत गाया है, जिसको लिखा है गीतकार कैलाश तिवारी ने। इस गीत के माध्यम से कोरोना की तबाही को सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक एक शब्द में आज की हर स्थिति का वर्णन किया गया है। तो पेश है यह कोरोना गीत। जाने कैसा घिनौना कहर आ गया, यह कोरोना करोना गजब ढा गया। झंझटों की गठरिया है सिर पे लदी, सुख चैन शांति जाने कब खा गया। लचले जो चले पूर्ण कर ना सके, लचले जो चले पूर्ण कर ना सके, पूर्ण कर ना सके, पूर्ण कर ना सके। फिर सेवा का जज्बा उन्हें भा गया, यातना आदमी बहुत पा गया। झंझटों की गठरिया है सिर पे लदी, झंझटों की गठरिया है सिर पे लदी। पहले देखी सुनी ना कोई त्रासदी, जाने कैसा घिनौना कहर आ गया। यह कोरोना करोना गजब ढा गई। झंझटों की गठरिया है सिर पे लदी, झंझटों की गठरिया है सिर पे लदी। पहले देखी सुनी ना कोई त्रासदी। मनिकवार में सुधा सिंह की हत्या की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। विगत दिनों मनिकवार में सुधा सिंह की हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है।
ऐसी स्थिति में आरोपियों को कठोर सजा के साथ मृतिका सुधा के परिवार एवं बच्चों का भरण पोषण दिलाए जाने की मांग की गई है तथा परिषद की तरफ से उनको न्याय दिलाने की दिशा में मुफ्त में केस भी लड़ने का संकल्प लिया गया है। ओम शांति। बेहद जघन्य हत्या हुई है एक निर्बल, बेसहारा, असहाय, परित्यक्ता और कमजोर औरत की ग्राम पंचायत मनकवार में, जो अत्यंत घोर, निंदनीय, अमानवीय एवं कायरता तथा बर्बरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे दरिंदों को तो सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड एवं सजा मिलना चाहिए। हमारा मनकवार एक बेहद शांत प्रिय अंचल था। इस जघन्य हत्याकांड से, सुधा वर्मा के जघन्य हत्याकांड से क्षेत्र में काफी आक्रोश व्याप्त है। लोग काफी निराश हैं, उदास हैं और दुखी हैं। उसके नाबालिग लड़के की पढ़ाई लिखाई की खर्च परिषद द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही साथ उसके नाबालिग लड़के को उसके पिता से भरण पोषण हेतु कानूनी रूप से पैरवी की जाएगी, जो बिल्कुल मुफ्त में होगी। उसका पैसा नहीं लिया जाएगा ताकि उस लड़के का भविष्य जो है संभल सके और वो बिना किसी अभाव के उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। हमारी पूरी क्षेत्रीय जनता से ये अपील है कि संकट की इस घड़ी में उस लड़के की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। यही एक मृतका के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और पीड़ित मानवता की ये सबसे बड़ी सेवा होगी। गरीब व असहायों की सेवा में लगातार तत्पर है सिंधी समाज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन के बाद से लगातार सिंधी समाज दिन रात जरूरतमंदों की सेवा में तत्परता से जुटा हुआ है। रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में लगातार जरूरतमंदों को भोजन पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सिंधी समाज हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे सिंधी समाज व युवा व्यापारी संघ पूरी तरह से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है, जिसको लेकर विधायक श्री शुक्ल ने व्यापारी संघ का उत्साहवर्धन करते हुए अब सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इसके अलावा हाल ही में निर्माण कार्य को लेकर शिलान्यास पट्टिका में मंडल अध्यक्ष का नाम डाले जाने की दिशा में शेखर सचदेवा का नाम दर्ज किया गया है। इस बात से सिंधी समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही सिंधी समाज के लोगों ने इस बात के लिए राजेंद्र शुक्ला को बधाई देते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया है। माता दरबार समिति द्वारा कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। माता का दरबार सांस्कृतिक सामाजिक सेवा समिति खन्ना चौक के तत्वावधान में लगातार अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित भोजन वितरण किया गया, जो अत्यंत सराहनीय कार्य माना जा रहा है। इसी कड़ी में रात दिन लोगों की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। इस दौरान प्रशस्ति पत्र भी समिति के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को दिया गया। सम्मान समारोह के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान समिति द्वारा उपस्थित अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा संकट की इस घड़ी में बेहतरीन कार्य करने वाले समस्त थाना प्रभारियों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान समिति के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रीवा में इतने अच्छे लोग होंगे और इस लॉकडाउन के समय और ख़ास तौर से गरीबों के लिए जिनके सारे रास्ते बंद हो गए, जिनका काम बंद हो गया था, जिनके पास भोजन नहीं था, तो मैंने देखा कि इस समिति के मेंबर जो हैं हर ऐसे घर के लिए जिनके पास खाना उपलब्ध नहीं था, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो बना पका पकाया खाना हो, तो ये लोग जो अगर कोई बहन थी तो उसके भाई बन गए हैं, कोई माँ थी तो उसका बेटा बन गए हैं, और जो भी जो परिवार का नज़दीकी रिश्ता हो सकता है, हम अपने सगे भाई जैसा, सगे बेटे जैसा, और कई बार ये पिता भी बन गए हैं बच्चों के, तो इस तरह से इनका रिश्ता निभाया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में रीवा ही एक ऐसी जगह होगी जहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि हमको लॉकडाउन के दौरान हमको भूख का सामना करना पड़ा। इनके लोग जो है शहर में घूमते थे, खुद पता लगाते थे, देखो इस मोहल्ले में ऐसा तो नहीं कोई भूखा आदमी सोया हुआ हो,
और रात को 11 बजे 12 बजे भी हमने इनको फ़ोन किया तो इन्हें कैसे भी इनको खाना पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ कि मानवता की इतनी बड़ी सेवा अभी मेरी उम्र लगभग 59 साल हो गई है, मैंने तो नहीं देखी है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये समिति जो है आगे चल के भी इससे बढ़ चढ़ के काम करेगी, इस समस्या का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकेगा। धन्यवाद। इस समिति का नाम गया है और समिति का नाम पोस्ट कार्ड से नहीं गया, किसी के व्हाट्सएप पे नहीं गया, उनके कर्म और सत्कर्मों से गया। इसके लिए जो टीम थी वो निश्चित रूप से इतने सेवा भाव से थी कि जैसे उनके परिवार के लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी गति, ऐसी सेवा निरंतर बनी रहे, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना जंग जीतकर अस्पताल से घर वापस लौटी तनीषा सिंघल, अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत सत्कार। पत्नी की गला घोंटकर पति ने की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। 70 से 75 वर्षीय दिव्यांग वृद्ध की घर के अंदर मिली लाश, जताई जा रही हत्या की आशंका। और भाजपा नेता संजय द्विवेदी की फेसबुक आईडी हैक, एसपी से की गई कार्यवाही की मांग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।